एक रिसर्च में पाया गया था कि लोग अपनी पूरी जिंदगी में 90% फैसले बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी आदतों के आधार पर लेते हैं। यानी आप जो आज हैं वो आपकी सोच से ज्यादा आपकी आदतों का परिणाम है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कोई अलग काम नहीं करते, वे बस वही काम अलग तरीके से करते हैं। तो क्या सिर्फ 7 आदतें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस पावरफुल किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी के जरिए। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदारी लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचते हो कि अब मैं क्या कर सकता हूं। रिएक्टिव लोग हमेशा परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग परिस्थितियां बनाते हैं। ये हैबिट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हो तो आपका फोकस एक्शन पर आ जाता है। धीरे धीरे आप अपने डिसीजंस पर कंट्रोल महसूस करने लगते हो और यही कंट्रोल आपको कॉन्फिडेंस देता है। प्रोएक्टिव माइंडसेट आपको विक्टिम बनने से रोकता है। आप हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीख जाते हो। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे जहां रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। अगर वो चाहते तो अपनी गरीबी और सिचुएशन को ब्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद को डिसिप्लिन में रखा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की और अपने शरीर और स्किल्स पर लगातार काम किया। उन्होंने हर सेटबैक को चैलेंज की तरह लिया। आज वो दुनिया के सबसे फिट और सक्सेसफुल फुटबॉलर्स में से एक हैं। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण टैलेंट नहीं, बल्कि उनका प्रोएक्टिव माइंडसेट है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस हैबिट का मतलब है कि आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो। बिना डायरेक्शन के मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपका हर कदम उसी दिशा में जाता है। आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होता। क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंट रखता है। यह हैबिट आपको पर्पस देती है और पर्पस ही आपको आगे बढ़ाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एपीजे अब्दुल कलाम सर बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपना गोल डिसाइड कर लिया था। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन विजन क्लियर था। उन्होंने अपनी पढ़ाई और मेहनत उसी डायरेक्शन में लगाई। फेलियर्स भी आए, लेकिन उन्होंने कभी अपना गोल नहीं बदला। आखिरकार वही बच्चा भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्हें शुरू से पता था कि उन्हें कहां जाना है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह हैबिट प्रायोरिटी और डिसिप्लिन के बारे में है। हम सब जानते हैं कि क्या जरूरी है, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं। हम इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट को चुनते हैं। वे पहले जरूरी काम करते हैं, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। वे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, ना कि टाइम उन्हें मैनेज करता है। कंसिस्टेंसी इस हैबिट की सबसे बड़ी ताकत है। छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स देते हैं। यही हैबिट आपको एवरेज से अलग बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। विराट कोहली अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने खाने पीने से लेकर डेली रूटीन तक सब कुछ कंट्रोल किया। जब बाकी लोग आराम करते थे तब वो प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने शॉर्ट टर्म कंफर्ट की बजाय लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस को चुना। रिजल्ट, आज वो दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से एक हैं। उनकी सक्सेस सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि प्रायोरिटी और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। हैबिट 4, थिंक विन विन। ये हैबिट हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ अकेले जीतने में नहीं है। असल सक्सेस तब होती है जब दोनों लोग जीतें। विन विन माइंडसेट ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाता है। इफेक्टिव लोग सेल्फिश नहीं होते। वे फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ काम करते हैं। वे कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। इससे उनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है और यही नेटवर्क फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज देता है। ये हैबिट आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल।
रतन टाटा सर अपने एथिकल बिजनेस अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और सोसाइटी सभी के फायदे के बारे में सोचा। कई बार उन्होंने प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया, लेकिन ट्रस्ट नहीं तोड़ा। रिजल्ट, आज टाटा ब्रांड पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उनकी सक्सेस का रीजन सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि विन विन थिंकिंग है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। ये हैबिट कम्युनिकेशन की असली ताकत है। हम अक्सर सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग पहले समझते हैं। वे सामने वाले के पर्सपेक्टिव को महसूस करते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती हैं। जब आप किसी को समझते हो तो वो भी आपको समझने लगता है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पैदा करता है। लिसनिंग एक पावरफुल स्किल है और यही स्किल आपको अलग बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी एक महान लीडर थे क्योंकि वे लोगों को समझते थे। वे हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को डीपली समझा। इसी वजह से लोग उन पर ट्रस्ट करते थे। उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा कारण उनकी लिसनिंग एबिलिटी थी। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है मिलकर काम करने की ताकत। अलग अलग लोग अलग स्किल्स और आइडियाज लेकर आते हैं। जब ये सब मिलते हैं तो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इफेक्टिव लोग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। वे टीम वर्क में बिलीव करते हैं। कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और नए सॉल्यूशंस निकलते हैं। ये हैबिट इनोवेशन को बढ़ाती है। टीम वर्क आपको फास्टर ग्रोथ देता है और बड़े गोल्स आसानी से अचीव होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, गूगल की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन टीम वर्क है। यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग साथ काम करते हैं। इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और मार्केटियर्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हर व्यक्ति का आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। इसी कोलैबोरेशन से जीमेल, यूट्यूब जैसे प्रोडक्ट्स बने। यानी सिनर्जी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। ये हैबिट सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इफेक्टिव लोग लर्निंग कभी बंद नहीं करते। वे अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस का ध्यान रखते हैं। डेली हैबिट्स उनकी ग्रोथ तय करती हैं। एक्सरसाइज, रीडिंग और मेडिटेशन उनकी रूटीन का हिस्सा होती हैं। वे खुद को रेगुलरली इंप्रूव करते हैं। ये हैबिट आपकी एनर्जी को बढ़ाती है और आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही रियल ग्रोथ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क लगातार नई चीजें सीखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रॉकेट साइंस भी खुद बुक्स पढ़कर सीखी। वे हर दिन लर्निंग और इनोवेशन पर फोकस करते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से उन्होंने कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाया। कंक्लूजन, तो ये थी वो 7 आदतें जो किसी भी इंसान को अंदर से बदल सकती हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ प्रिंसिपल्स हैं। जब आप इन्हें अप्लाई करते हो तो आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है तो क्या ये 7 आदतें ही वो क्लोजेस्ट रास्ता हो सकती हैं जो आपको आपकी बेस्ट वर्जन तक पहुंचा दें? आपको ये किताब का सारांश कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और आगे आने वाले समय में आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करेंगे वो भी लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी चैनल पे एक नई उम्मीद लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।